आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2025 के टॉप मोमेंट्स जो इंडिया को इस साल में जो कामयाबी मिली उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहला टॉपिक है हमारा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो इंडिया में हुआ था, जिसका चैंपियन पहली बार इंडिया ने ये खिताब अपने नाम किया। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, जो इस ट्रॉफी को जीतने के लिए तमाम क्रिकेटर्स अपनी जी जान लगा देते हैं। इस बार ये वर्ल्ड कप भारत में हुआ, तो आज हम बात करेंगे इस वर्ल्ड कप की हुई जीत के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो आप सबको मालूम नहीं है और बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई कब थी। तो आज हम इस बात के साथ शुरू करेंगे और जो इस बार टीम इंडिया ने पहली बार चैंपियन बना वहां तक पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। आप सबको मालूम नहीं होगा कि पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई, लेकिन महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत उससे 2 साल पहले हुई, जहां पर ये टूर्नामेंट की मेज़बानी इंग्लैंड ने की और ये वर्ल्ड कप 1973 में खेला गया, जिसका चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहा। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की बात ना की जाए तो महिला क्रिकेट अधूरा है। क्योंकि महिलाओं की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबा रहा है, और आप इस बात से जान सकते हैं कि अब तक जितने बार वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप दिलाया, जो कि एक अनोखा रिकॉर्ड है। जो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम है, उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार, इसका मतलब 7 बार उन्होंने चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया है। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कामयाब जो टीम है जिन्होंने क्रिकेट को जन्म दिया, वो है इंग्लैंड, जिन्होंने 4 बार चैंपियन बना। तो शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इस वीडियो की। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1973 में पहला ही वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था। इसके बाद उन्होंने खेले गए 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और आखिरी बार 2022 में ये खिताब आपने नाम किया। इसके बाद चलते हैं दूसरी मजबूत और कामयाब टीम जिन्होंने क्रिकेट को जन्म दिया, वो है इंग्लैंड की, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को 4 बार अपने नाम किया, जो कि साल 1973, 1993, 2009, 2017 में उन्होंने ये खिताब नाम किया। हालांकि 2017 में उन्होंने ये खिताब भारत के खिलाफ ही जीता था। अब थोड़ा चर्चा हम भारत के हिसाब से करते हैं। भारत जब इस टूर्नामेंट में जाती थी सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई भी इसे सीरियसली नहीं लिया करता था। एक दौर आया जब मिताली राज की कैप्टनसी में भारत ने 2005 में फाइनल तक अपना सफर तय किया, लेकिन वही हुआ जो 2003 में इंडिया के साथ हुआ था। यहाँ पर भी जीत और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच एक ही टीम खड़ी थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने मिताली राज की शानदार टीम को वन साइडेड मैच में हराकर खिताब एक बार अपने देश लेके गए और एक बार फिर भारतीय की उम्मीद टूट गई। इसके बाद दौर चलता गया और टीम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती, लेकिन खिताब के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकती। फिर एक बार मौका आया 2017 में। इस बार भारत ने पिछली गलतियों से सीखते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन का मुजाहरा करते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में दस्तक दी। जहाँ तक फाइनल की बात करें तो इस फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को बहुत ही कम स्कोर पर रोक लिया, लेकिन पीछा करते हुए भारत एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन आखिरी पलों में अपने नब्ज पर काबू ना रखने की वजह से टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ 9 रनों से हारना पड़ा। और वहाँ उस दिन ये साबित हो गया कि इंडियन टीम अब सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, बल्कि टूर्नामेंट जीतने की भी दावेदार है। इस दौरान देखा गया कि देश में एक हार का बहुत ही बड़ा असर हुआ, जो कि महिलाओं ने सबकी नज़रें अपने तरफ खींच ली। और इसी के बाद
ये चर्चा होने लगी कि महिलाओं को इतना सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता। इसके बाद बीसीसीआई ने अनोखा और भी अनोखे तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया। इससे नए नए खिलाड़ी उभरे। उसी के बाद हम अभी देख रहे हैं जो WPL, जो कि धीमे धीमे अच्छे मशहूर होता जा रहा है और उसकी वजह से इंडिया को अच्छे अच्छे स्टार प्लेयर मिलते जा रहे हैं। 2017 में जब टीम इंडिया फाइनल में हारी तो टीम इंडिया का भारत में बहुत ही बेहतरीन स्वागत हुआ और टीम इंडिया को बहुत ही प्रोत्साहन मिलने लगा और टीम इंडिया की एक नई पहचान बनी। और उसके बाद महिलाओं के लिए क्रिकेट में आने के, एक करियर की तरफ देखने के और टीम इंडिया को अपनी सेवा देने का एक मौका देने के लिए बहुत से खिलाड़ी सामने आने लगे। उसी का परिणाम आज हम देखते हैं कि इंडियन टीम बहुत ही शानदार बैटिंग, बहुत ही अच्छी स्पिन के साथ और बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाजों के साथ यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज पर अब खड़ी दिखाई देती है, जो कि अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी करती है और सामने वाली टीम को चैलेंज भी करती है। और अब तो चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने दिखा भी दिया है कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं बल्कि चैंपियन बनने आए हैं। 2017 की हार से भारत को एक अलग ही मोड़ पे खड़ा कर दिया। इससे महिला क्रिकेट को बहुत ही लोकप्रियता मिली और ये टूर्नामेंट भारत में काफ़ी मशहूर हुआ था। तो आप चलते हैं आगे की तरफ। साल 2022 आता है। इस टूर्नामेंट में भी भारत अपने ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचती है, लेकिन फिर यहाँ पे आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, जो भारत को वहीं से बाहर का रास्ता दिखा देती है। फिर निराशा, फिर वही बातें, वही अंदाज। इस बार मिताली राज ने अपने करियर को अलविदा कहते हुए अपने इतने बड़े करियर में, जिन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर का खिताब अपने नाम किया है, और झूलन गोस्वामी, जो कि हम जानते हैं अभी जो मुंबई इंडियंस की कोच भी बनी है, उन्होंने सबसे हाईएस्ट विकेट लेने के बावजूद रिटायरमेंट ले ली। ये बहुत बड़ा दुख का समय था, क्योंकि इतने महान खिलाड़ियों के करियर में एक भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं थी। लेकिन इन्हें क्या पता था, आने वाला दौर इनसे प्रेरित हुए खिलाड़ी ही उनको महिला क्रिकेट को ऊपर की तरफ लेके जाने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा, जो इस टूर्नामेंट से पहले एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी, कप्तान के चेहरे पर आत्मविश्वास है और इस बार कहानी हमारी है। उसी की तरह हरमनप्रीत ने अपनी टीम को लीड करते हुए इस बार टीम इंडिया को चैंपियन बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। 2 अक्टूबर को खेले गए फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मैच में हार दिलाकर चैंपियनशिप अपने नाम की। लेकिन ये चैंपियनशिप तक पहुंचने का सफर यूं ही आसान नहीं था, क्योंकि इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा चैलेंज जो लेकर टीम इंडिया के सामने आई थी वो थी ऑस्ट्रेलिया, और इनसे मुकाबला हुआ इंडिया का सीधा सेमीफाइनल में पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 339 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया, और अब तक टीम इंडिया का इतना बड़ा लक्ष्य का कभी पीछा करते हुए जीत नहीं पाई थी। तो सबको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से इस फाइनल में पहुंच जाएगी और ट्रॉफी भी लेके जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, टीम इंडिया की इरादे इस बार कुछ और थे। इंडिया ने दमदार शुरुआत करते हुए अपने रनों का पीछा करना, ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज का पीछा करना पसंद किया, और आगे बढ़ते हुए भारत ने सिर्फ 5 विकेट खोकर 1 ओवर पहले ही ये टारगेट अचीव किया और भारत को सीधा फाइनल का टिकट मिल गया। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की इस टूर्नामेंट के सफर यहीं पर खत्म हुआ। अब मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए 7 विकेट खोकर 50 ओवर में। जब जवाब आया दक्षिण अफ्रीका का बैटिंग का, तो दक्षिण अफ्रीका ने सदी हुई शुरुआत की, लेकिन मिडिल ओवर में भारतीय स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। और जैसे ही खेल 30 ओवर के आगे बढ़ने लगा, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पे दबाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने गलत शॉट चुनकर अपनी विकेट फेंकते चले गए, और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बहुत ही आसानी के साथ 52 रनों से अपने नाम किया, और टीम इंडिया को महिला वर्ल्ड कप में पहली बार जीत हासिल हुई। और इस जीत के बाद
जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ही खुशी खुशी की थी और कुछ आंसू भी दिखाई दिए। जैसे कि हमने देखा हरमनप्रीत और स्मृति मानधना, सैफ अली वर्मा, ये बहुत ही इमोशनल थे और इनके साथ कमेंट्री में कर रहे मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ये इनके आंखों में भी आंसू थे। जो सपना इन्होंने देखा था वो आज इन खिलाड़ियों ने पूरा कर दिखाया। उन्हें भी इस बात की बहुत खुशी थी और पूरे हिंदुस्तान को उनके साथ इस बात की बहुत खुशी थी। इसी इसी खुशी के अवसर में बीसीसीआई ने बहुत सारे इनाम महिलाओं के टीम के ऊपर बिखेरे और टीम इंडिया को इस जीत की मुबारकबाद भी दी और सारा देश ने इस खुशी में शामिल था। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में की प्लेयर साबित हुई भारत की स्मृति मानधना, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 434 रन उन्होंने बनाए और एक बेहतरीन टूर्नामेंट उनके लिए ये साबित हुआ। और इसी के साथ इस टूर्नामेंट से पहले जिनको टीम में स्थान तक नहीं मिला था, सैफ अली वर्मा, जिनको एक इंजरी के कारण फाइनल खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस फाइनल में अपना योगदान देते हुए, जिनको महिला क्रिकेट में सैफ अली वर्मा को वीरेंद्र सहवाग के नाम से भी जाना जाता है, ताबड़तोड़ उन्होंने 87 रनों की इनिंग खेली और भारत को एक अच्छा टोटल तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। और वही एक लौता मैच उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला था और उनको उस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो ये किस्मत की बात होती है, जब आपकी किस्मत में होता है तो बस सारी घटनाएं आपकी तरफ मुड़ जाती है और जैसे कहते हैं इट्स गॉड्स प्लान। बस वही बात थी सैफ अली वर्मा के लिए। यहाँ से सैफ अली वर्मा हम हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगी। जब भी महिला क्रिकेट के वर्ल्ड कप की फाइनल की बात होगी तो सैफ अली वर्मा का नाम ज़रूर आएगा। और हरमनप्रीत को सारी टीम ने मुबारकबाद देते हुए उनके लिए ये ट्रॉफी उनको डेडिकेट की और उन्होंने ये ट्रॉफी अपने सीनियर्स को जैसे कि मिताली राज और झूलन गोस्वामी को उन्होंने ये ट्रॉफी का क्रेडिट दिया। तो ये थी हमारी इस साल की टॉप मोमेंट्स में से एक। अब चलते हैं दूसरे टॉप मोमेंट्स की तरफ और वो है भारत का इंग्लैंड दौरा। जो ये सीरीज थी, सबसे पहले तो हम इस सीरीज की तरफ चलने से पहले उसके पहले जो घटनाएं घटी उसके बारे में बात करते हैं। सीरीज से पहले भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा, इन्होंने इस सीरीज से पहले इस फॉर्मेट्स में रिटायरमेंट ली। ये बहुत ही बड़ी घटना थी क्योंकि हम सब जानते हैं विराट कोहली जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं, उनका पैशन वो उसी तरह दिखता है जिस तरह वो T20 या वनडे में दिखता है। वो टेस्ट को भी उतने ही सीरियसली खेलते हैं और एक जोश के साथ टीम को जुड़ा कर आगे बढ़ते हैं। इस ओरा का और इस दौर का ये अचानक सा खत्म हो जाना ये इंडिया टीम के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो गया। ऐसे क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी थी। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड बहुत ही खुश था क्योंकि उन्हें लगा इंडिया के तो हम इस बार बहुत ही आसानी से हरा लेंगे, क्योंकि इंडिया के पास ना ही कोई सीनियर बैटरमैन था, ना ही कोई अच्छे जो ओपनिंग कर सके ऐसे बल्लेबाज थे। लगभग भारत की टीम युवाओं से भरी हुई थी। ये सीरीज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सीरीज से भारत के ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। भारत यही देखता था कि एक आध मैच ड्रॉ भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन शुभमन गिल और उनके टीम की या इनकी खिलाड़ियों की मानसिकता कुछ और थी और इनके इरादे बहुत ही मजबूत थे। लेकिन इंग्लैंड भी अपने बेसबॉल के लिए पहचानी जाती है। पहला ही मैच लीड्स के हेडिंगली में खेला गया जिसे इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी के साथ 5 विकेट से जीता। अब भारत पे खतरा था कि कहीं वाइट वॉश ना हो जाए, लेकिन भारत ने दूसरे मैच में बहुत ही बढ़िया और दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को 329 रनों से हराया। ये जो दूसरा मुकाबला था वो बर्मिंघम में खेला गया। बर्मिंघम का मैदान भारत के लिए पहले से लेके रहा है। यहाँ पे भारत ने कुछ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वही यहाँ पे सुनील गावस्कर का भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। भारत की ये जीत अब तक विदेशों में खेली गई टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी जीत साबित हुई और इसी के साथ भारत ने दूसरे टेस्ट के बाद
सीरीज को एक एक बराबर करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरे टेस्ट की तरफ बढ़ा। तीसरा टेस्ट बहुत ही रोमांचक रहा। तीसरे टेस्ट लंदन में खेला गया। इस टेस्ट मैच में भारत ने बहुत ही अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया और इंग्लैंड को बहुत ही प्रेशर में रखते हुए इस मैच में जीत की तरफ बढ़ रही थी। एक समय भारत को दूसरी इनिंग में सिर्फ 193 रन के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कंडीशन का फायदा उठाते हुए इंडियन बैटिंग को बहुत ही मुश्किल में डालते हुए इंडियन बैट्समैन को आउट करते चले गए, जो इस सीरीज में अब तक टीम इंडिया की हड्डी बने हुए थे। शुभमन गिल कप्तान, वो इस टूर्नामेंट में बेहतरीन शानदार फॉर्म में थे, लेकिन वो भी इस सेकंड इनिंग में अपना विकेट बचा नहीं पाए और भारत के पूरे बल्लेबाज इस दौरान आते गए और चले गए। लेकिन एक तरफ से रविंद्र जडेजा टीम को जीत की तरफ लेके जा रहे थे, जिन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण इनिंग खेलते हुए टीम इंडिया को जीत की तरफ लेके जाने का मन और इरादा दोनों पक्का लेके चल रहे थे। भारत के 8 विकेट 125 रन पर ही गिर चुके थे। अब भारत और जीत के बीच 63 रनों का अंतर था और भारत के पास सिर्फ 2 बल्लेबाज बचे थे और उनमें से भी एक रविंद्र जडेजा ही थे जो इस कारनामे को भारत के लिए बना सकते थे और उन्होंने धीमे धीमे टेलेंडर्स के साथ में मिलते हुए पार्टनरशिप बनाते हुए खेल को आगे बढ़ाते गए। लेकिन आखिरी विकेट के लिए जब सिराज बल्लेबाजी करने आए तो सिराज ने अपना विकेट बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक गेंद उनके बल्ले को छूते हुए सीधा स्टंप पर जा टकराई और इंडिया 170 रन पर ऑल आउट हो गया और नीचे जो है रविंद्र जडेजा नॉट आउट रह गए और भारत को ये बड़े दुख के साथ इतना छोटा टोटल होते हुए भी 22 रनों से हार झेलनी पड़ी और इंग्लैंड एक बार फिर इस सीरीज में लीड लेते हुए 2-1 से अगले टेस्ट की तरफ बढ़ा, जो था चौथा टेस्ट। लेकिन इस जीत में इंग्लैंड के लिए सबसे अहम खिलाड़ी साबित हुए बेन स्टोक्स, जिन्होंने बल्ले और गेंद के साथ दोनों ही तरफ से बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। इसी के लिए इंग्लैंड इतने छोटे टोटल को बचाने में कामयाब रहा। चौथे टेस्ट में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ मैनचेस्टर में। ये मुकाबले में भी इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन भारत ने इस मुकाबले को किसी तरह ड्रॉ की तरफ मोड़ते हुए और भारत की मदद के लिए वरुण देवता भी आए, जिन्होंने इस मैच में बारिश से खलल डालते हुए खेल का बहुत सारा समय खराब कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की जीत के लिए जो उम्मीदें थी, जो इस सीरीज को उनके नाम कर सकती थी, उसको एक बार कुछ देर के लिए सही लेकिन उसे रोक दिया गया टीम इंडिया की तरफ से और ये टेस्ट मैच बारिश के कारण और टीम इंडिया के थोड़े से बेहतर खेल के कारण ड्रॉ कर दिया गया। अब बारी थी पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच की और सीरीज के निर्णायक मोड़ पे आकर खड़ी थी, क्योंकि इस सीरीज में अब एक ही नतीजा आ सकता था। इंग्लैंड जीत सकता था या टेस्ट मैच जीतकर भारत इस सीरीज को ड्रॉ कर सकती थी। उम्मीद का दौर फिर से एक बार चल पड़ा। ओवल के मैदान पे भारतीय दर्शकों ने जोरदार गर्दी करते हुए भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए पहुंच गई और इसी का फायदा टीम इंडिया को इस मैच में भी देखने को मिला। ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा। भारत ने इंग्लैंड को 360 रनों से अधिक का लक्ष्य दिया और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार फिर इंग्लैंड दमदार अपने बेस बॉल से आगे बढ़ती गई और इस दौरान उन्होंने एक वक्त पर टीम इंडिया का 360 रनों से भी अधिक का लक्ष्य एकदम बोना बना दिया। एक वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएगी। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तब सिर्फ इंग्लैंड को जीतने के लिए 42 रन की जरूरत थी और उनके अभी 5 विकेट बाकी थे और इस दौरान जो रूट भी क्रीज पर मौजूद थे, जिन्होंने एक बढ़िया इनिंग खेली थी। वही भारत से कोई उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि 40 रनों में 4 विकेट हासिल करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन यहाँ पे फिर सिराज आ गए काम, जिनको मियां मैजिक से पहचाना जाता है, जिन्होंने जो अपना तीसरे टेस्ट में जो उनके आखिरी विकेट से उनको दुख हुआ था कि मैं इस आखिरी विकेट के लिए अपनी विकेट बचा नहीं पाया, उन्होंने उतने ही जोश और खरोश के साथ
गेंदबाजी की शुरुआत की। 5वें दिन की पहले ओवर में ही उन्होंने रूट को चलता किया। इसके बाद आने वाले सारे बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाज और सिराज ने तंग करते हुए एक एक विकेट चटकना शुरू कर दिया और भारत को सिर्फ और सिर्फ 6 रनों से जीत हासिल हुई, वो भी सिराज के 6 विकेटों के कारण। और ये सीरीज बहुत ही अनोखी रही टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया ने अपने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत इस दौरे में हासिल की, वही सबसे छोटी जीत भी इसी दौरे में हासिल की। ये बहुत ही अनोखी घटना थी कि टीम इंडिया को सिर्फ 6 रनों से जीत हासिल हुई। अब तक टीम इंडिया के पूरी हिस्ट्री के अंदर इससे छोटी जीत कभी भी टीम इंडिया के लिए आई नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, जो इरादे मजबूत रखते हैं उनके मदद के लिए भगवान भी आते हैं। इसी तरह इस बार टीम इंडिया को बचाने के लिए सिराज आ गए और सिराज ने अपने हुनर का पूरा परिचय देते हुए इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पे ऑल आउट करते हुए उन्हीं के जख्मों को कुरेदने का काम किया। और इंग्लैंड को, जो इंडिया को तीसरे मैच में हार मिली थी, उसका बदला भी लिया और इंग्लैंड को ये हमेशा के लिए एक दर्द दिया कि सिर्फ 6 रन अगर वो बना लेते, एक शॉट अगर उनका लग जाता तो ये सीरीज उनके नाम हो सकती थी। और भारत ने 2007 के बाद अभी तक कभी भी इंग्लैंड में जाकर सीरीज नहीं जीती है। जैसे कि हम जानते हैं 2007 में राहुल द्रविड़ ने अपने कप्तानी में भारत को 1-0 से और इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज जितवाई थी, जो कि आज तक उसके बाद कभी भी टीम इंडिया कामयाब नहीं रही। उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के साथ गए थे, लेकिन वो भी 4-0 से हार के वापस आई थी। और इस सीरीज की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अब तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज खेली जाती थी वो सिर्फ 4 मैचों की खेली जाती थी, लेकिन ये पहला दौरा था जहाँ पे 5 मैचों की सीरीज की गई थी और ये सीरीज भारत ने ड्रा करने में कामयाब रहा। इसीलिए ये सीरीज बहुत ही भारतीय क्रिकेट के लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस सीरीज से भारत का टेस्ट का फ्यूचर पता चलने वाला था। और पता भी चला, जैसे कि इस सीरीज से भारत को जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल का अपने कप्तानी का उदय हुआ, जिन्होंने इस सीरीज में की प्लेयर भारत के लिए साबित हुए। उन्होंने 750 रन इस सीरीज में बनाए और एक वक्त तो उनके पास ये भी मौका था कि एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए। लेकिन उनके लिए ये सीरीज बहुत ही कामयाब रही और उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। और ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि किसी एक सीरीज के अंदर 750 रन बनाना, वो भी विदेशी धरती पे जाके, जैसे कि इंग्लैंड की स्विंग और इन होने वाली कंडीशन, जहाँ पे कंडीशन हमेशा वेरी करती है और जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए कभी भी आसानी नहीं होती है, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस बहुत ही बड़ी होती है और वहाँ पे गेंद भी बहुत ही मुश्किल से ट्रैवल करती है। वैसी कंडीशन में शुभमन गिल ने अपना नाम बनाया और अपने कप्तानी का लोहा मनवाया और वर्ल्ड को दिखाया कि अभी इंडिया टेस्ट में भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और अंतिम मोमेंट की तरफ। ये भी भारत के लिए इस साल बहुत ही बड़ा मोमेंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की इस बार की सबसे बड़ी जीतों में से एक रही, वो थी आईसीसी की ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये जानते हैं कि इस टूर्नामेंट से पहले हुई कुछ घटनाएं। जैसे कि हमें पता था ये टूर्नामेंट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। पता नहीं ओडीआई की शायद बीसीसीआई और आईसीसी को उतनी पड़ी नहीं है, क्योंकि 2017 का इंग्लैंड के अंदर जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसको इतने कामयाब होने के बावजूद इस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जाके आईसीसी को ये समझ आया कि वनडे ये बहुत ही पॉपुलर गेम है और अभी भी लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। 2017 में पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, इस टूर्नामेंट को हम देखते हैं अपने नज़रिए से। 2013 में इंग्लैंड में खेले गए इस एडिशन में MS धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को ये टूर्नामेंट जितवाया था, जो कि इंग्लैंड को ही हराकर फाइनल में भारत ने ये खिताब अपने नाम किया था। और इसी के साथ धोनी ने तीनों आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, जो भी आज भी कायम है। इसके बाद अगला टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड के ही अंदर 2017 में, जहाँ पर टीम इंडिया एक शानदार शुरुआत करती है टूर्नामेंट की। और इस टूर्नामेंट की खासियत रही थी
रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिन्होंने बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए टीम को कई मैचों में एक तरफा जीत हासिल करवा दी। भारत इस टूर्नामेंट अपराजित था और इस दौरान उसने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को भी इस टूर्नामेंट से बाहर करने का काम किया और फाइनल में भारत का मुकाबला हुआ पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ। इस पाकिस्तान को भारत ने राउंड रॉबिन में बहुत ही आसानी से हराया था। सबको उम्मीद थी कि भारत इस बार फिर से चैंपियन बनेगा, लेकिन भारत का एक खराब दिन उस दिन साबित हुआ। आज भी अगर पाकिस्तान के साथ 10 मुकाबले हो गए तो भारत 8 या 9 मुकाबले अपने नाम कर सकता है। इतनी मजबूत टीम के सामने उस दिन एक खराब दिन साबित हुआ, जहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमान ने शतक बनाया, जो कि बुमराह ने उनकी विकेट भी हासिल की थी, लेकिन वो गेंद नो बॉल साबित हुई थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टीम इंडिया को बड़ी दिक्कतों में डालते हुए एक शानदार शतक जड़ दिया और इसी के साथ पाकिस्तान ने 339 जैसा बड़ा लक्ष्य भारत को दिया। इसके बाद भारत की टीम बहुत ही प्रेशर में आ गई और उस दिन मोहम्मद आमिर का एक बढ़िया दिन साबित हुआ, जिन्होंने पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल, जो कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की बैटिंग की मजबूत कड़ी थी, उसे तोड़ दिया और इसी के बाद भारतीय टीम जो है दबाव में आती गई। उसके बाद आने वाले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ये जो है MS धोनी, ये बहुत ही प्रेशर में दिखाई दिए। इन कंडीशन में और पाकिस्तान की गेंदबाजी और निखर कर आई और टीम इंडिया को बहुत ही प्रेशर में रखते हुए, फिर भी इसके बावजूद हार्दिक पांड्या वहां पर बने हुए थे और जडेजा, जो टीम को एक शर्मनाक हार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हार्दिक पांड्या इस मैच में रन आउट होते हैं, जो कि रविंद्र जडेजा की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हार्दिक पांड्या उस मैच में खेल रहे थे। अगर शायद वो उस मैच में एक बड़ी इनिंग खेल देते तो पता नहीं एक टूर्नामेंट में एक अनोखा जीत की तरफ इंडिया बढ़ भी सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की विकेट जो पाकिस्तान के गेंदबाज नहीं ले पाए, वो भारतीय बल्लेबाजों की अपनी गलती की वजह से पाकिस्तान को मिली और यहीं से भारत की हार तय हो गई और पाकिस्तान ने इस मैच को भारत से 150 रनों से अधिक रनों से जीत लिया और भारत से ये ट्रॉफी दूर चली गई। इसके बाद ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन बीच में कोविड आने की वजह से और बाकी दूसरे कारणों की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान जो गलतियां BCCI और ICC ने की थी, उन गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने इस टूर्नामेंट की वापसी करने का ऐलान किया। ऐलान करते ही क्रिकेट फैंस के दिलों में फिर से एक ललक पैदा हुई, इस बार शायद भारत चैंपियन बनेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत था पाकिस्तान। अब आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान क्यों? क्योंकि इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने का जो हक है वो पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जैसे ही ICC ने टूर्नामेंट के लिए अपना फंड जारी किया, तो पाकिस्तान के पास ना स्टेडियम तैयार थे, ना टूर्नामेंट की कोई तैयारी थी। पता नहीं किस बेस पर पाकिस्तान को ये परमिशन मिली थी मेज़बानी करने की। भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि हम किसी भी हालत में पाकिस्तान में जाकर टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने भी भारत को सिर्फ मैच खेलने के लिए पाकिस्तान में आके वापस जाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन भारत ने उसे साफ साफ ठुकरा दिया। भारत ने साफ साफ कहा कि भारतीय सरकार हमें परमिशन नहीं देगी पाकिस्तान में जाके खेलने की किसी भी हालत में। तो ये टूर्नामेंट को 2 देशों में बांट दिया गया। भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाने थे और बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में जाके खेलने वाली थी। तो पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही खेलने के तौर पे बहुत ही खराब साबित हुआ, क्योंकि 4 ही दिन में जैसे ही टूर्नामेंट 19 तारीख को शुरू हुआ और 23 तारीख तक पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगा ये तय हो चुका था, क्योंकि भारत की एक जीत और पाकिस्तान का बाहर का जाने का रास्ता तय कर दिया था पहले ही मैच में भारत ने। तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत भारत की पहले ही मैच में बांग्लादेश के साथ था, जिसमें भारत ने बहुत ही आसानी के साथ जीत हासिल की। वही दूसरा मुकाबला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान पहले ही मैच न्यूजीलैंड के साथ हारकर भारत के साथ खेलने के लिए दुबई में आई, लेकिन दुबई की कंडीशन में ढल चुकी टीम इंडिया इस बार घातक और उतनी ही खतरनाक साबित होने वाली थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को शायद अंदाजा नहीं था कि भारत किस तैयारी से आया है। पाकिस्तान इस मैच को बहुत ही कैजुअली ले गया और भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को एक तरफा रौंद दिया और इसी के साथ पाकिस्तान का घर वापसी का रास्ता तय हो गया और ये भी साबित हुआ कि इस बार ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं कहीं और जाएगी। लेकिन भारत के लिए इस टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान ही एक नहीं था जो इस टूर्नामेंट में भारत को और ट्रॉफी को
भारत से दूर लेके जाएगा। इसके लिए बाकी टीमें भी थी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें, जहाँ पे भारत ने सेमीफाइनल में आते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार मैच में अपनी जीत हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वही फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से के साथ था। वही न्यूजीलैंड जिसने कुछ साल पहले भारत को WTC फाइनल में हराया था। भारत का ICC में जो अब तक एक ट्रॉफी है जो भारत को आज तक नहीं मिली है, और उसकी वजह जो है वो न्यूजीलैंड है। इस बात का बदला भी भारत को लेना था, क्योंकि फाइनल में न्यूजीलैंड जो है इस बार पहली बार भारत के सामने खड़ी नहीं थी, दूसरी बार थी, और ये एक साल में दूसरी बार खड़ी होना यही दिखाता है कि न्यूजीलैंड कितनी मजबूत टीम है। न्यूजीलैंड को कोई हल्के में नहीं ले सकता था, लेकिन भारत के पास एक सुनहरा मौका था, क्योंकि भारत ने सभी मैच दुबई में होने वाले थे, इसलिए अपने स्क्वाड में 4 स्पिनर का शामिल किया था। वही न्यूजीलैंड के पास उतने शानदार स्पिनर नहीं थे और उतने ज़्यादा भी उनके पास स्पिनर नहीं थे। तो भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को सिर्फ 251 रन पर 7 विकेट पर 50 ओवर पे रोक लिया। जवाब में भारत ने वो टारगेट सिर्फ 254 रन पर 6 विकेट पर 1 ओवर पहले ही चेस कर लिया, और खिताब में जीतने में अहम रोल निभाया भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने, जिन्होंने सर्वाधिक 76 रनों की इनिंग खेली, जिसने भारत को एक मजबूत जीत की तरफ धकेला। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए श्रेयस अय्यर, जिनको बहुत ही अंडररेटेड गिना जाता है, लेकिन उन्होंने एक शानदार 48 रनों की इनिंग खेली, जो इंडिया को जीत के और करीब लेके गई और इसे जीत में तब्दील करने का जिम्मा उठाया। भारतीय विकेटकीपर KL राहुल, जिन्होंने नाबाद 34 रन बनाए और टीम इंडिया को एक शानदार जीत दिलाई और इंडिया को एक विनिंग शॉट लगाते हुए टीम इंडिया के झोली में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 2025 का दिलाया। और ये खिताब भारत को 12 साल बाद मिला, और इसी के साथ भारत का ये इस साल का सबसे बड़ा मोमेंट साबित हुआ। तो ये था अब तक भारत के टॉप 3 मोमेंट्स। आपको क्या लगता है, कौन सा मोमेंट है जो आपके लिए